नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दुम्बा फार्मिंग में। साथियों, सर्दी का समय आ गया है। इस समय जानवरों में, भेड़ बकरियों में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो उनके बॉडी के टेम्परेचर का लो होना। ये बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। तो दोस्तों, आज इस पे बात करेंगे। साथियों, भेड़ बकरी का बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 102 से 103.8 डिग्री तक होता है। अगर वो 102 से नीचे जाने लगे, कहने का मतलब है कि 101, 100, 99, 98, तो आप समझ जाओ कि आपके जानवर लो की तरफ बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर लो हो रहा है। अब उसके लक्षण कैसे पहचानेंगे आपकी वो लो में जा रहा है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जानवरों को ठंड, ओस, हवा, निमोनिया इससे पूरी तरह से आप कैसे बचा सकते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखें। तो अब इसके लक्षण पे बात करते हैं कि इसका लक्षण इसके क्या है। कि जानवर का सिमट के खड़ा होना, और उसके जो रुएं होते हैं, जो बाल होते हैं, वो अपना खड़ा कर लेता बाल। उसके नाक के आगे का जो हिस्सा होता है वो गीला लगेगा आपको, जुखाम टाइप का, जिसमें पानी बह रहा होगा। चारा खाना कम कर देता है, जानवर सिमट के बैठ जाता है। और कान और घुटने के नीचे के जो पैर हैं वो आपको ठंडे मिलेंगे। अगर आप कान पकड़ के देखेंगे उसका, तो वो ठंडा होगा। घुटने के नीचे के आप हिस्से उसका पैर पकड़ के देखेंगे, वो भी बहुत ठंडा मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि आपके जानवर ठंडे की चपेट में आ गया है। अब सबसे पहला आपको काम करना है कि उसको जूट का बोरा या कोई गर्म कपड़ा, सॉल टाइप का जो गंदा पुराना हो, वो आप उसको बांध दें शरीर में। क्योंकि उसकी जो बाहर वाली जो हवा है उससे वो उसका बचाव हो जाए, और अंदर का जो उसका बॉडी का हीट है वो अंदर इधर से उधर ना हो पाए, वो अंदर अपना बना रहे। दूसरी कि रात का वक्त है, अगर दिन में कैच कर लिया आपने, ये सब चीज़ें दिन में पकड़ ली, तो आप धूप में उसको बिठा लें, कपड़ा बांध दें। अगर रात का समय है तो आप तुरंत आग जलाएं और उसको उससे सिकाई करें, या आपके पास हीटर हो या 200 वाट का बल्ब लगा के आप उसको उसकी गर्मी को मेंटेन करें। अगर सबसे पहले काम क्या करना, अगर आपके पास सबसे पहले आप उसका टेम्परेचर लें। अगर लक्षण लग रहे हैं, आप टेम्परेचर लें। टेम्परेचर अगर 101, 102 के नीचे है, तो अगर आप इंजेक्शन लगा लेते हैं तो आप उसमें कैल्शियम का कोई भी इंजेक्शन आपके पास हो, वैसे कैलविट 12 के नाम से एक इंजेक्शन आता है, वो अगर आपके पास हो वो आप लगा दें। दूसरा इंजेक्शन न्यूरोकाइंड प्लस, इसका इंजेक्शन आता है। ये आप 4 से 5 ml, जो फुल बकरी होती है या फुल भेड़ है आपके पास, उस पर आप 4 से 5 ml उसके मांस में लगा दें। तो कुछ समय बाद आपको लगेगा कि जानवर आपका नॉर्मल टेम्परेचर में आने लगेगा। बाकी फिर आप रात काट लें, डॉक्टर से अपने संपर्क कर लें। अगर इंजेक्शन आप नहीं लगा पाते हैं तो इसके लिक्विड सिरप भी आते हैं, वो आप खरीद कर रख लें। इस समय 2 महीने 3 महीने की सर्दी है, वो कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगा। तो इसका सिरप भी आता है कैल्शियम का, और न्यूरोकाइंड प्लस का भी सिरप आता है, वो आप उसको रख लें इमरजेंसी में पिलाने के लिए। और बाकी बचाव हम आपको बताते हैं कि आप सर्दी के मौसम में जानवर को सबसे पहला है कि खल की मात्रा आप उसमें बढ़ा दें। सरसों की खल, या जो भी आपके एरिया में खल मिलती हो, सरसों की हो, तिल की हो, और जो खल आती है मूंगफली की है, जो आपको खल मिल जाए आपके एरिया में। सरसों की खल में एक्चुअली स्मेल जो होती है उसकी तेज़ स्मेल होती है, तो जानवर कम खाना पसंद करते हैं। तो उसका मैंने एक उपाय निकाला है कि उसको भिगोए ना आप, उसके तोड़ के उसको छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लें किसी भारी चीज़ से, और फिर उसको जो भी दाना आप डालें उसके ऊपर उसको सूखा मिला दें और दाने के साथ में उसको दे दें, तो वो जानवर आसानी से खा लेता है। और 10, 20, 50 ग्राम हर जानवर को खल मिल जाती है, 2-2, 4-4 टुकड़े मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी आप खल देते हैं उससे आप
उसको मात्रा दुगनी कर दें। और हरा चारा जो आप दे रहे हैं, बरसीम वगैरह जो दे रहे हैं, उसकी थोड़ी सी मात्रा आप कम कर दें। सर्दी का मौसम है, ये आप खिलाने का आपकी इच्छा है तो आप उसको जैसे सुबह काट के रख लें, तो उसको सुबह आपने काट ली, शाम को दी, शाम को जो काटे वो आप सुबह दें, तो उसका जो पानी का मात्रा है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, होता क्या, हरा चारा अगर जानवर खा लेता है तो फिर वो पानी की मात्रा बॉडी में पहुंच जाती तो यूरिन बहुत करती है, तो जहां आप उसको अपना रात में रोकते हैं वो कमरा गीला हो जाता है। तो थोड़ा सा हरी घास जो है सर्दियों में इतना दें जो हम लोग खाने में सलाद के जितना यूज करते हैं, खाने में जितनी सलाद खाते हैं उतने ही आप इनको हरा चारा दें। बाकी आप इस समय सुबह शाम सूखा चारा खिलाएं। और इसमें आप मेथी और अजवाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दाने में मेथी आप थोड़ा सा पिसवा लें और 300-400 ग्राम मेथी का पाउडर अपने दाने में मिक्स कर लें। गुड़ की मात्रा आप मिक्स कर लें। तो अगर ये सब और अजवाइन आप मिक्स कर लें, अजवाइन थोड़ी थोड़ी सी बढ़ाएं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप मिला के देते हैं जानवरों को, तो जानवर आपका लो टेम्परेचर का शिकार नहीं होगा। अच्छा, लो टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं 10 दिन के, 15 दिन के, 1 महीने के, ये बच्चे जो कमज़ोर जानवर है वो, और जो प्रेग्नेंट जानवर है ये ज़्यादा चपेट में आ जाते हैं। और बच्चों को तो आप बोरा या गर्म कपड़ा बांध के रखें तो वो बाहरी ठंड से बचे रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो गलतियां होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप सुबह जानवर को निकालते हैं अपने बाड़े से, तो वो अचानक उनको एकदम गेट खोल के बाहर ना निकालें। होता क्या है कि अंदर का टेम्परेचर कुछ और होता है, अंदर का टेम्परेचर गर्म होता है। सुबह आपने 5:30-6 बजे जानवर बाहर निकाले, जल्दी में आदमी इसलिए निकाल देता है कि वो ज़्यादा देर रहेंगे अंदर तो ज़्यादा यूरिन करेंगे, तो अंदर फर्श गीला होगा, धूप निकलती नहीं सर्दियों में तो वो सूखेगा नहीं, तो इसलिए लोग उसको जल्दी बाहर निकाल देते हैं। और उस समय होता क्या है कि अचानक गेट खोल दिया, अंदर टेम्परेचर कुछ और हुआ, बाहर का कुछ और है, आपने जानवर सारे बाहर आ गए, फिर धीरे धीरे उनको बाहर की हवा लगी, तो वो अचानक इस मूवमेंट में उनको सर्दी लग जाती है और वो लो टेम्परेचर का शिकार हो जाते हैं। तो आपको गेट खोल देना है, या आप जो पॉलीथीन या जो भी जूट का बोरा जो भी लगा रखा है आपने, तो वो सारा खोल दें 2-4-5 मिनट के लिए, गेट खोल दें या 1-2 खिड़की खोल दें, तो वो अंदर और बाहर का टेम्परेचर धीरे धीरे 10-15 मिनट में सामान्य हो जाएगा। फिर आप जानवर को बाहर निकालें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।